जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का मैथ अड्डा 16 पे स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है त्रिभुज। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों से वैसे प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ा लेनी है, ताकि वीडियो आपको अच्छे से दिखाई दे और आप क्लास का आनंद उठा सके। सबसे पहले बच्चों, हम इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ेंगे कि भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में ही हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज बच्चों देखो, भुजाओं के आधार पर भी होते हैं और कोणों के आधार पर होते हैं, दोनों प्रकार के हम पढ़ेंगे। उसके बाद में ही हम प्रश्नावली में प्रश्नावली के अंदर जाएंगे, मतलब उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो, त्रिभुज त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। त्रिभुज के प्रकार, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। अब त्रिभुज के प्रकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो भुजाओं के आधार पे होते हैं और एक कोणों के आधार पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, तो आपको पता होगा कि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर कौन सा होता है? तो समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु। एक त्रिभुज तो होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है समद्विबाहु। कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा कौन सा होता है? विषमबाहु। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। तो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? 3 प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु का मतलब, सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? समान होती है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो इसकी देखो नाम ए बी सी, इनकी तीनों ही भुजा क्या है? समान है। मतलब आपके पास रहेगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अर्थात इसकी तीनों ही भुजा क्या है? समान है। तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। साथ में इसकी बच्चों एक कंडीशन और होती है, इसके जो प्रत्येक कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, इसके कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। आप ये भी तो जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये फिक्स ही होता है, यह नहीं है कि कम बत्ती होता, फिक्स होता है कि इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। दूसरा कौन सा हमारे पास? समद्विबाहु त्रिभुज। यदि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है? बराबर होता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु। दूसरा हमारा है समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब होता है बच्चों 2, और भाव का मतलब आपको पता है भुजा होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए, नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है बच्चों। समद्विबाहु मतलब ए बी सी, इसकी 2 भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। अब वो दोनों भुजाएं ये भी हो सकती हैं, वो दोनों भुजाएं ये भी तो हो सकती हैं, और वो दोनों भुजाएं ये भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी 2 भुजाएं समान होगी, वो तो हमें जैसे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से बताएगा, लेकिन इसकी 2 भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जैसे मान लो
इसकी ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। मतलब कौन सी, मैंने बोला ए बी बराबर ए सी, ये मान लेते हैं किसकी, ए बी भुजा किसके समान है, एसी के। तो इस एसी का कोण कौन सा होगा, इसके सामने वाला कोण बी, और इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, कोण कौन है, सी। ये भी क्या होंगे बच्चों, हमेशा बराबर होंगे। मतलब इसका संगत कोण, इन भुजाओं का जो संगत कोण होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये कौन से कोण आगे, संगत कोण, ये भी क्या रहेंगे, बराबर होंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि इन भुजाओं का जो संगत कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। अब इनकी परिभाषा लिखना चाहो तो त्रिभुज क्या इसकी लिखोगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बस इतनी ही डेफिनेशन आती है इसकी, बाकी कोई खास नहीं, बस इतना पता होना चाहिए जब इसकी दो भुजा बराबर होती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज कौन सा, हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब क्या होता है, असमान भुजाएं, जिसकी, विषम का मतलब असमान, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी कोई भी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे इस तरह का त्रिभुज हो गया, इसकी कोई भी भुजा आपको देखने को दिखेगी तो कोई भी भुजा इसकी बराबर नहीं होगी, सभी भुजा क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ये सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग भुजाएं हैं, समान भुजाएं नहीं है। तो ये त्रिभुज कौन सा कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। बस त्रिभुज की ये डेफिनेशन है, तीन। तो भुजाओं के आधार पर आपने समझा कि कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समझ गए कि भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तीन प्रकार के। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब आपने देखा बच्चों कि आपने क्या पढ़ा, भुजाओं के आधार पे। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज कोण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखेंगे कोणों के आधार पे, तो लिखो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो ये भी तीन ही प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन ही प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, आप जानते हो कितने होते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, न्यून कोण आप ऐसे नहीं बोलते, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो अधिक और 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे त्रिभुज होने चाहिए जिनका जो कोण होगा था वो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, मतलब न्यून कोण होगा 90 डिग्री से कम होगा। वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण वाला त्रिभुज कहलाएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज, मैं ऐसे लिखता हूं न्यून कोण त्रिभुज। तो क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, समझ 0 डिग्री से तो अधिक और 90 डिग्री से कम होगा, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो जैसे देख लो इस तरह का त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे सभी कोण आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके न्यून कोण ही है, 90 डिग्री से तो कम ही है कि नहीं है, सभी कोण इसके क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से तो कम ही है। तो आप परिभाषा लिखना चाहो तो कैसे लिखो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोणों का मान 0 डिग्री से तो अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। उसके बाद में दूसरा होता है हमारा अधिक कोण, सॉरी दूसरा पहले लिखेंगे समकोण। कौन सा होता है, समकोण, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री का, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बाकी दोनों न्यून कोण हो सकते हैं लेकिन एक कोण तो फिक्स है, कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण, जिसका एक कोण तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ए बी और सी, अब इसका एक कोण तो 90 डिग्री का होगा, बाकी ये भी दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, 90 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये 90 के हो गया। तो आप अच्छे से जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे ज्यादा तो मान हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये दोनों कौन से कोण होंगे, न्यून कोण होंगे।
एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। उसके बाद में जो तीसरा त्रिभुज आता है हमारा, वो क्या आता है? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम होता है, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? तो बच्चों वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे 90 डिग्री से तो अधिक मान होगा उसका, और 180 डिग्री से कम, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? आपको आप बोल सकते हो कि ये त्रिभुज कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज है। जैसे देख लिए आपके पास इस तरह का है, ये वाला त्रिभुज हमारे पास, जिसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो आप देख रहे हो कि इसका जो एक कोण है ना, वो अधिक कोण है। ये वाला कोण कौन सा है? अधिक कोण। अधिक कोण। बाकी देख रहे हो तो आपको न्यून कोण ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि इस त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। बाकी कौन से कोण है वो हमें डिपेंड नहीं करता, हमारे पास एक कोण क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो हमने त्रिभुजों के बारे में अध्ययन किया बच्चों के त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भाई 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के। तो हमने पढ़ा कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब त्रिभुज 3 प्रकार के होते के किन किन पे? जैसे भुजाओं के आधार पे या कोणों के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम।